किसी ने एक बार मुझे एक कहानी सुनाई और वो कहानी मेरे लिए एक लेसन बन गई। बात पूछ की हो रही थी और मुझे ही लाइन में समझ में आया, एक ही लाइन में समझ में आया कि कुछ लोग आपकी पूँछ उखाड़ना चाहते हैं, लेकिन आप अपनी पूँछ को इतनी मजबूत कर लें और जो खींचना चाहता है उसको लेके उड़ जाएं। उसके बाद जो उखाड़ना चाहता है वो खुद कहेगा कि ये पूँछ उखड़े नहीं साहब, किसी तरह अपनी जान बचे। हर क्षेत्र में पूँछ उखाड़ने वाले की कोई कमी नहीं है। क्लियर है कि यदि हमारी पर्सनालिटी डेवलप हो गया है, अगर हमारे व्यक्तित्व का विकास हो गया है, तो हम अपने जीवन का आधा अंग जीत लेते हैं। एक व्यक्ति के अंदर बहुत ही असीम क्षमताएं होती है। घर के हाउसवाइफ को ही ले लीजिए, जो एक परिवार को सही दिशा में ले जाती है। अपने घर में सुबह से शाम तक उनका घरेलू कार्य चलते रहता है। आजकल की हाउसवाइफ बहुत पढ़े लिखे भी होती हैं। वे चाहे तो अपने आप को साबित कर सकते हैं, मगर वो अपने लिए कोई रूटीन नहीं बनाते हैं। नाश्ता उनका 10 से 12 बजे के पहले नहीं होता है। खाना 4-5 बजे से पहले नहीं होता है। नहाना, कपड़े पहनना, रूटीन भी कुछ इसी तरह होता है। बाल भी बिखरे होते हैं। वे अच्छे कपड़े, बाल तभी संवारते हैं जब उन्हें घर से बाहर निकलना होता है। वो इतना उदासीन हो जाते हैं कि वो सोचते हैं कि बस मेरा ज़िंदगी ऐसे ही चलेगा। कभी भी अपने आप पर कोई काम नहीं करते हैं, बल्कि वो यदि चाहे तो एक अच्छा और प्रभावी महिला बन सकते हैं और अपने परिवार और समाज के लिए आदर्श महिला बन सकते हैं। आज हर हाउसवाइफ से गुजारिश है कि आप एक रूटीन बनाइए, उसको फॉलो करिए और स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन, मस्तिष्क के मालिक बनिए। घर पर कुछ समय मिले तो कुछ क्रिएटिव कार्य कीजिए, गीत गाने लिखिए, गाने गुनगुनाइए, कहानी लिखिए, अपने बच्चों को कुछ अच्छा सिखाने की तरकीब सोचिए, अच्छे डिश सर्व करिए। घर का अच्छा माहौल, अच्छा वातावरण बनाने में अहम भूमिका निभाइए। कुछ हाउसवाइफ घर में 1-2 नाइटी में ही 24 घंटे गुजार देते हैं। अच्छे कंफर्टेबल कपड़े पहनिए, शर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले घर में अपने ही परिवार के बीच में अच्छे पर्सनालिटी वाला बनिए। आपके बच्चे यह कह ना सके कि मेरी माँ हैंडसम नहीं है। आपके पर्सनालिटी को आपके बच्चों पर सबसे पहले प्रभाव पड़ता है। ड्रेसिंग सेंस आपको आना चाहिए, क्योंकि यह भी पर्सनालिटी का एक हिस्सा है। मेरे एक मित्र हैं जो बहुत ऊंचे ओहदे पर है। वो मुझसे कहा करते हैं कि अरे भाई, अपने गांव या शहर से बहुत लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं भैया मुझे कोई नौकरी दिलवा दीजिए। अब मैं तो सरकारी नौकरी नहीं लगवा सकता, और कहते हैं मेरा बहुत सारे प्राइवेट कंपनी से संबंध है, मेरा ऐसा पद ही है, संबंध रखना पड़ता है। सबसे पहले मैं उस युवक से पूछता हूँ, भैया कितने पढ़े लिखे हो? तो वो बोलता है, पढ़ा लिखा हूँ अंकल, पढ़ा लिखा हूँ ना। कितने? बोलता है इंजीनियरिंग किया हूँ, फलाना विश्वविद्यालय से MA PhD किया हूँ। उनका पहनावा एक साधारण सी कमीज़, पैंट और स्पोर्ट्स शू होता है। जब मैं काम दिलवा देता हूँ और 2-4 महीने बाद जब वह लड़का हमसे मिलता है तो उसका रहन सहन, बोल चाल बहुत बदलाव दिखता है। 2-4 महीने में ही वह अपनी कंपनी में अपनी पहचान बना लेता है।
और गौर करते हैं, महिलाओं का समाज में पूरी जिंदगी बेटी, बहन, पत्नी, माँ, सास और दादी के संबंध को निभाती है। बहुत सारी महिलाएं सामाजिक बेड़ियां, बाल विवाह, दहेज प्रथा एवं बाल मजदूरी के भी शिकार हुए हैं। महिला अपनी पूरी जिंदगी विभिन्न रिश्तों में बांधकर दूसरों की भलाई करती है, यहाँ तक अपने बच्चों को एक कामयाब इंसान बनाने में अहम भूमिका निभाती है। और जब वह कमाने लगता है, अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, तो माँ बाप को भूल जाता है, वह अपना वजूद भूल जाता है। तो कोई बात नहीं है, हरास होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज ज़रूरत है महिलाएं अपनी क्षमता को पहचानें और बच्चों को संस्कार के साथ, तालीम के साथ संस्कार भी दें। कामयाब औरत वो नहीं जो पैसे कमा सके, बल्कि कामयाब औरत वो है जो घर को संभाल सके और अपनी काबिलियत से घर को जन्नत बना सके, अपने बच्चों को श्रवण कुमार बना सके। पुराने समय में जब एक बच्ची घर में जन्म लेती थी, बड़ी होती थी, तो उसे शिक्षा के लिए भी घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। स्त्री को पर्दे की चीज़ मानी जाती थी। बाल विवाह प्रचलित था। पहले जब वही बच्ची थोड़ी बड़ी हो जाती थी तो उनका बाल विवाह कर दिया जाता था। आज दहेज प्रथा के कारण भी प्रताड़ित हो रही है। और जब किसी घर की हाउस वाइफ बन जाती है तो एक माता, एक पत्नी, एक बहू का फ़र्ज निभाती है। और वही स्त्री जब वृद्ध हो जाती है, दादी बन जाती है, तो किन्हीं को वृद्धाश्रम की शरण लेनी पड़ती है। आज बहुत से लोग सोशल मीडिया पर मातृभक्त, पितृभक्त बनने का दिखावा करते हैं। असलियत में जीवन में 5% भी उतना प्यार माँ के लिए दिखाए तो इस दुनिया के सभी वृद्धाश्रम बंद हो जाएंगे। अरे ना समझ लोग, माँ के कितने ऋणी हो ये भी बताना पड़ेगा क्या? जब तुम माँ के पेट में 9 महीने थे, कोई दुकान नहीं चलाते थे, फिर भी जिए। हाथ पैर नहीं थे, फिर भी जिए। भोजन नहीं कर सकते थे, लेकिन जीवित थे। श्वास नहीं ले सकते थे, माँ की श्वास से जीवित रहे। जन्म लेने के बाद आपके माताजी के स्तनों में अमृतमयी दूध भराया और उसका पान कर पले बढ़े, जवान हुए। भूख लगने पर रोते थे, तभी माँ दूध पिलाती थी। और सो जाते थे जब तब शौच पेशाब कर दिया करते थे, तब भी माँ परेशान नहीं होती थी। जब माँ सोई रहती थी तब आप जाग जाते थे, रोने लगते थे। माँ आपको चांद तारों, परियों की कहानियाँ सुनाकर लाड़ प्यार से दुलार पुचकार कर सुलाती थी। अपने जन्म से लेकर एक सफल नौजवान, हट्टा कट्टा इंसान बनने तक, यही नहीं मरण तक आपके शरीर में माँ बाप का रक्त का परमाणु दौड़ता है। स्मरण रहे, आपके शरीर के रक्त का हर एक परमाणु उस माँ बाप का ऋणी है। आप उसके ऋण से उऋण तो नहीं हो सकते, लेकिन बुढ़ावे का सहारा तो बन सकते हैं। अंत में पूछ उखाड़ने वाली कहानी कहने का मेरा यही प्रयोजन था कि आपके बीवी, बच्चे, समाज, परिवार, चीर परिचित उतना ही इम्पोर्टेंट है जितनी आपकी माँ। आपकी माँ आपके लिए जितना इम्पोर्टेंट है उतना दूसरा नहीं। इसलिए पूछ उखाड़ने वाले एक दिन सोचने लगे कि हे भगवान, पूछ नहीं उखड़े, नहीं तो जब वो कहीं आसमान में उड़ने लगा और पूछ उखड़ गई तो हम आसमान से गिर जाएंगे और हमारा अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा, हमारा वजूद ख़त्म हो जाएगा। हमें और आपको अवश्य ही सोचना चाहिए, जिसके बदौलत हम आप जो आज हैं, जिसने हमें पालन पोषण किया,
उसका देखभाल तन मन और धन से करें। अगर आप अकेले हैं तो कोई बात नहीं है, अगर आप अकेले हैं तो कोई बात नहीं है। यदि 2-3 भाई बहन हैं तो सभी का कर्तव्य है कि देखभाल करे। अन्यथा कोई अगर देखभाल कर रहा है तो यह नहीं सोचे कि हम तो बच गए, हमारा तो पिंड छूट गया। यही एक समय है, आपके बच्चे भी सोचेंगे। याद रखिए, यही एक समय आपके बच्चे भी सोच सकते हैं। याद रखिए, आपके आप माँ पिता के ऋणी हैं। इससे बचने के कितने भी प्रयास करें, बच नहीं सकते हैं। आपके माँ बाप चोर डाकू भी है तो वो भोजन वस्त्र और प्रतिष्ठा के अधिकारी हैं। यदि उनकी सेवा देखभाल करते हैं तो ये आपके अपने वृद्धावस्था की तैयारी है, एक योजना है। आपके सफल वृद्धावस्था की तैयारी है, एक योजना है। अंत में सभी से आशा रखता हूँ, गुजारिश है, मेरे इस वश अभिव्यक्ति को सुनकर मनन चिंतन करें और अपने माता पिता को कभी भी दुख न दें। उनके जीवन के अंतिम क्षणों को उत्सवमय बना दें। उनके जीते जी मातृयज्ञ पितृयज्ञ करें, न कि जियत बाप दंगम दंगा, मरे बाप पहुँचावे गंगा। सादर नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत माँ।